नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला दिन हमें देखने को मिल रहा है। कभी निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है और उसके नेक्स्ट डे ही हमें अच्छी खासी उछाल भी देखने को मिल चुकी है। तो जैसे कल की बात की जाए तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बट आज सेंसेक्स ने गैस 1500 पॉइंट की एक मेगा उछाल ज़रूर की है। तो जैसे इस मार्केट में तेज़ी से आपको भ्रमित या फिर उत्तेजित नहीं होना है। उसी हिसाब से मार्केट में कमजोरी जब होगी, आपको पैनिक या फिर निराशा फील नहीं करनी है। मार्केट का गैस एक पार्ट है जिसको हम लोग को हमली एक्सेप्ट जरूर करना है। इसी बीच में गैस कौन कौन से न्यूज़ है जिसके वजह से आज बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली और पूरा जो मार्केट है आज के दिन में अच्छा खासा रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज हर एक तेजी के पीछे, फिर गिरावट के पीछे कोई ना कोई दोस्तों एक वजह होती है। तब कोर्स यहाँ पे 3 बिग न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको मैं अनबायस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात कीजिए निफ्टी की तो जिनका आज हमें 3% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो जिनका वन ऑफ द बिगेस्ट, अगर आप देखें निफ्टी ने आज के दिन विटनेस ज़रूर किया। बिकॉज पूरे मई का महीना की बात की जाए अच्छी खासी हमें फॉल देखने को ज़रूर मिल चुकी थी, बट इसी बीच में कैसे अगर आप देखें तो 471 पॉइंट के आसपास एक बड़ी उछाल देखने को मिली। तो किसी ने कहा कल के दिन सपने में भी नहीं सोचा होगा कि निफ्टी में अचानक से 3% के आसपास उछाल देखने को मिलेगी। तो सेम दोस्तों अगर आप देखें अच्छी बात उधर पे ये है, निफ्टी ने 16,200 का लेवल ज़रूर ध्वस्त किया। इसके पहले का सबको पता है कि निफ्टी का सपोर्ट था 16,500, 16,200। ऑफकोर्स उसको तोड़ के निफ्टी नीचे की ओर ज़रूर डिक्लाइन किया था, बट उसके बाद अगर आप देखें तो आज के दिन का जो तेज़ी आई थी ये एट द एंड में हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को ज़रूर मिल रही है। बस सेंसेक्स की तो जो कल हमें 1300-1400 पॉइंट के आसपास फॉल होते हुए देखने को मिली थी, बट यस आज के कारोबार की बात की जाए तो जो 1500 पॉइंट के आसपास एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल रही है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए अगर आप देखें तो 52,792 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। और अगर आप देखें खुलते ही दोस्तों आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को जरूर मिली है। अगर आप देखें दोस्तों पूरे जो इंडाइसेस हैं, चाहे वो निफ्टी बैंक की बात की जाए, इसमें कैसे हमें 1000 पॉइंट के आसपास एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल रही है। मिड कैप की बात की जाए उसमें भी आज हमें अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को जरूर मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, निफ्टी 100 की बात की जाए, 200 की बात की जाए, सब में आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। बात दोस्तों अगर आप देखें निफ्टी के टॉप गेनर्स की तो देखिए 48 ऐसे स्टॉक्स है जो आज इसने पॉजिटिव गेन जरूर विटनेस किया। अगर आप देखें लूजर्स कैटेगरी के तो बहुत ही माइनर से स्टॉक्स थे जिन्होंने आज के दिन में नेगेटिव या फिर फ्लैट क्लोजिंग जरूर दी है। तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स में अगर आप देखें 48 स्टॉक्स में आज हमें अच्छी खासी कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसमें याद रखिए दोस्तों जो रिलायंस है अपने आप में बहुत बड़ा हेवी वेट हमें देखने को मिलता है। हम 6% के आसपास आज हमें मैसिव जो इंटरडे हाई है वो विटनेस करते हुए दिखाया ज़रूर है। यह अगर आप ध्यान से मॉनिटर करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बाजार में आज हमें रौनक देखने को नहीं मिली। अगर आप देखें फुटसी की बात की जाए वो भी के टाइम में ग्रीन में ही खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात की जाए, निकेई की बात की जाए, स्टेट टाइम्स की बात की जाए, हैंगसेंग की बात की जाए, सब में अगर आप देखें जो एशियन मार्केट है गाइस आज उसमें हमें अच्छा खासा चीयरफुल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो फटाफट दोस्तों जो न्यूज़ है जिसके वजह से पूरा मार्केट, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए या फिर हमारा भारतीय डोमेस्टिक बाजार की बात की जाए, तेज़ी के पीछे की वजह क्या है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इधर पे अगर आप देखें तो बहुत ही ध्यान समझने वाली बात है। आपको पता है कि मंगलवार के दिन मार्केट में अचानक से हमें उछाल देखने को मिला था। आपको अच्छे से पता था दोस्तों की शंघाई की बात की जाए जिस हिसाब से मैसिव लॉकडाउन का इशू हमें देखने को मिला था। क्यों? तो फिर से कहे जो कोविड-19 का स्प्रेड था वहाँ पे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डाल रहा था, जिसकी वजह से शंघाई जो कि बहुत बड़ा एक सिटी हमें देखने को मिलता है जो कि गाइस चाइना के जीडीपी को बहुत कंट्रीब्यूट करता है, उसमें हमें एक्सट्रीम और सीवियर लॉकडाउन देखने को मिल रहा था। तब कॉज गाइस वो जो लॉकडाउन का इशू था वो हटता हुआ देखने को मिला। बिकॉज उस दिन गाइस कोई भी कोविड केस रजिस्टर होते हुए देखने को नहीं मिले। बट आपको अच्छे से पता है कि इस कोविड के पूरे जाल में आपको अच्छे से पता है चाइना ने गाइस काफ़ी सफ़र किया है। बिकॉज चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारी कंट्रीज़ का मूल कंट्री आप मान सकते हैं। बिकॉज उनके बिजनेस ट्रेड होते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो चाइना में गाइस लॉकडाउन की इशू की वजह से आपको पता है कि वहाँ की जो जीडीपी है ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, श्रिंक करेगी। तो जो गाइस इससे निपटने के लिए आपको पता है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं देश विदेश के वो क्या करते हैं, कुछ स्टिमुलस डालते हैं। तब कॉज गाइस इससे क्या होता है कि ऑफकोर्स जो रिलीफ होता है जिसकी वजह से जो बैंक एनबीएफसी होते हैं या फिर बहुत सारे जो कस्टमर बेस होते हैं जिसका जो डिमांड इमर्ज होने वाला है उसमें अच्छी खासी उछाल हो सकती है। तो जो चाइना ने फाइनली जो एलपीआर है उसको लेके फाइनली एक बहुत बड़ी अपडेट दे दी है। एलपीआर क्या होता है मैं आपको बता दूं, चाइना कट्स इस 5 ईयर लोन प्राइम रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलपीआर,
बाई 15 बेसिस पॉइंट ऑन May 20। तो अगर आप देखें तो अपने आप में कैसी बहुत ही राहत भरी बात है चाइना कंट्री के लिए, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में जो स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज हुई है, जिसकी वजह से गैस एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज होती है, तो इसके वजह से जितने भी विदेश के सेंट्रल बैंक होते हैं इसको लिए काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। उनका साफ यही मोटो होता है इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो डिमांड अभी के टाइम कोलैप्स हुई है फिर से उसमें राइस होता हुआ देखने को मिले। तो जिनका 5 ईयर्स का जो इन्फ्लुएंस प्राइसिंग है मॉर्टेज का, वो हमें कट होता हुआ देखने को मिल रहा है 15 बेसिस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ऑफकोर्स एक साल की बात कीजिए LPR में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे, बट ये इन्होंने कहा 5 ईयर्स का जो LPR लिया है उसमें 15 बेसिस पॉइंट के आसपास कटौती देखने को ज़रूर मिल रही है। ऐसी बहुत ही अच्छी बात होती है, बिकॉज मार्केट में ऑफकोर्स कभी भी स्लो डाउन की कंडीशन होती है तो सेंट्रल बैंक सबसे पहले जितने भी हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी हो गए इन सब में गए जो होम लोन बांटते हैं, प्राइम लोन बांटते हैं, उस पर काफ़ी काम करती है। तो जैसे कैसे ये न्यूज़ आई तो ऑफकोर्स एक स्लो डाउन की जो कंडीशन इमर्ज हो रही थी, एक रिकवरी साइन ज़रूर इंडिकेट होता हुआ देखने को मिला, और इसी न्यूज़ की वजह से गैस पूरे एशियन मार्केट में आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। एशिया की बात की जाए, पता है कि वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकनॉमी हमें देखने को मिलती है, साफ साफ लिखा भी हुआ है, आपको पता भी है। और इंडिया की बात की जाए ये भी ग्रोइंग इकनॉमी हमें देखने को मिलती है। तो अगर एशिया के 2 बड़ी कंट्री ऑफकोर्स अगर अपने ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट करें, कंटिन्यू करें, तो ऑफकोर्स कैश एशियन मार्केट में एक अच्छा खासा माहौल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो कैश इस मेजर को मोबिलाइज करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, जो डिस्ट्रप्शन हुआ है उसको फिर से रिवर्स करने के लिए इस कंपनी ने मतलब इस कंट्री ने कैश जो मतलब LPR रेट में काफ़ी कटौती की है, जिसकी वजह से कैसे आने वाले कल में जो स्लो डाउन कंडीशन थी वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। इसी न्यूज़ की वजह से अगर आप देखें तो पूरे एशियन मार्केट में आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, और इसी न्यूज़ की वजह से हैंग सेंग से दोस्तों बहुत सारे लाइक जो इकनॉमी है, जो कि कॉस्पी की बात की जाए, निकेई की बात की जाए, शंघाई की बात की जाए, जो कि एशियन मार्केट के एक बड़े बड़े इंडेक्स हमें देखने को मिलते हैं, आज उसमें पॉजिटिव ट्रेडिंग होते हुए देखने को जरूर मिली है। चलिए इधर पे एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। FM की बात की जाए, निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने कुछ रिफ्लेक्शन दिया है किसको लेके, स्पीडी रिकवरी को लेके, किसका GDP को लेके। तो जी कैसे उनका जो पीरियड फोरकास्ट है 8.9% के आसपास निकल के ज़रूर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी बात ज़रूर होती है। आपको पता है कि मार्केट में जिस हिसाब से स्टिमुलस छोड़ा गया था और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है जो कि रियल GDP ग्रोथ को खा रहे हैं, तो ऑफकोर्स कैसे आने वाले कल में अगर हमको ट्रेमेंडस ग्रोथ करना है तो ध्यान रखिएगा जो हमारी जो GDP रेशियो है उसमें काफ़ी उछाल देखने को जरूर मिले। तो इंडियस इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी robust at 8.9% in the current financial year, reflecting the country's strong resilience and speedy recovery, Finance Minister Nirmala Sitharaman has said this। अगर आप देखें ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होते हुए देखने को मिलती है। उन्होंने कॉन्फिडेंस इंडिया पे जाहिर भी किया है। उनको लगता है कि इंडिया बहुत ही हाई ग्रोथ रेट से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अपना जो पाँव को पसार सकता है। तो जिनका आने वाले कल में को पता है कि 2 साल में एक इलेक्शन भी होने वाला है, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट चाहेगी कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेशियो है वो काफ़ी मजबूत रहे, जो नंबर्स हैं ऑफकोर्स बहुत ही मजबूत हैं। तो जिनका ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स ने इंडिया के GDP को डाउनग्रेड किया है। रीज़न क्या है? इन्फ्लेशन। इसी बीच में अगर आप देखें FM ने कई स्तर पर चौंकाने वाले बयान किए हैं, बिकॉज उनका जो फोरकास्ट था और जो FM की जो फोरकास्ट निकल के आ रही है दोनों में स्लाइट डिफरेंस हमें निकल के आ रहा है। तो जी गैस इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, और गैस अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हैं तो जी गैस लॉन्ग टर्म में इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। बिकॉज याद रखिएगा GDP अगर सही नहीं चलेगा स्टॉक मार्केट में गैस अच्छी खासी उछाल देखने को नहीं मिलेगी। अगर GDP सही रहेगा तो स्टॉक मार्केट गैस सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मार्केट में याद रखिएगा अभी के टाइम जो बेयरिश सेंटिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ग्रोथ के आउटलुक कंसर्न को लेके, अगर ग्रोथ सही रहेगा, आउटलुक मजबूत होगा, तो जिस रफ्तार से गैस मार्केट गिरा है उस रफ्तार से तेज़ी भी हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा, बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स ने इंडिया को डाउनग्रेड किया है। बहुत डाउनग्रेड नहीं किया है, स्लाइट डाउनग्रेड ही किया है, बिकॉज उनको लगता है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर में जो GDP है मतलब उसको छोड़ के 7.3 को छोड़ के 6.3 इन्फ्लेशन ही रह सकता है। तो जिनका अगर इन्फ्लेशन पे इंडिया या फिर जितने भी कंट्री हैं जो अभी के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं उस पर काबू हो जाएगा तो जिनका GDP ऑफकोर्स बूम मारेगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस इंडिया बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली सबसे पहली कंट्री हमें देखने को मिलती है। और अगर हमारे FM की जो बात है वो सच्चाई में कन्वर्ट होती है तो जिनका इस मार्केट में इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। मार्केट की बात की जाए इसी के वजह से अच्छा में अच्छा खासा पॉजिटिव डायरेक्शन में आता हुआ देखने को मिला। बट मैंने क्या बताया मार्केट में क्या शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है ये मैटर नहीं करता, मार्केट में लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में इंडिया का GDP ग्रोथ नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट में गैस रहने का मतलब ही नहीं होता है। आपको लगता है कि इंडिया सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंट्री है, अगर आप उसे बिलीव करते हैं तो जो गैस आपको स्टॉक मार्केट में जो गिरावट है आपको पैनिक नहीं कर पाएगा। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि मार्केट में तेज़ी भी आएगी, मंदी भी आएगी,
और गैस हमेशा एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत जो होती है वो घोर मंदी से ही होती है। इसके पहले गैस 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, 2020 की आई थी, तो क्या इकोनॉमिक जो ग्रोथ है रुक गई? ऑफ कोर्स नहीं गैस। तो इसी बीच में आपको जो अच्छी क्वालिटी दो स्टॉक्स को होल्ड करना है, अगर आप होल्ड किए हुए हैं अच्छे स्टॉक्स को जो देश को आगे बढ़ाएगा, इनके बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है, मजबूत हैं और अपने ही सेक्टर के लीडर्स हैं, पैनिक वाली बात नहीं है। और जिस हिसाब से गैस निफ्टी अभी के टाइम ट्रेड कर रहे हैं, उनका 3 ईयर्स का प्राइस ट्रेंडिंग है बिलो 20 हमें देखने को मिले, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अनुकूल ज़रूर हैं। बाजार में क्या है, जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है जिनके अर्निंग सही आ रहे हैं और जिनके अर्निंग्स एक आध क्वार्टर खराब भी आए बिकॉज रीजंस भी हैं। अगर इन्फ्लेशन का मार वो झेल रहे हैं तो ऐसा दोस्तों जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज पूरा मार्केट ही अभी के टाइम जूझ रहा है। बट येस, एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे अच्छे स्टॉक जिन्होंने अच्छे नंबर पेश किए हैं उनको ज़रूर ऑब्जर्व करें। तो जिन्हें कैसे अगर आपको चाहिए होगा ऐसे स्टॉक्स पे और वीडियो जिन्होंने इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए हैं और उसके बावजूद भी गिरा हुआ है, तो ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आज या फिर कल एक ऐसा वीडियो लाया जाए टॉप 10 स्टॉक को लेकर जहाँ पे उनके इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो आने वाले कल में मोमेंटम ज़रूर कंटिन्यू रह सकता है। अगर चाहिए होगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।